नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। दोस्तों, कोल इंडिया में भी जिससे जैसे पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, कोल इंडिया लिमिटेड में भी गिरावट हुई है। और इस गिरावट में अब क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में यही बातचीत आपसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि कोल इंडिया लिमिटेड में मेरे या मेरे किसी परिवार के किसी सदस्य का निवेश हो सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ शिक्षा उद्देश्य मात्र से ही बनाया जा रहा है। और मेरी इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके कोल इंडिया में निवेश मत कीजिएगा। ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए अति हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्या लगता है, तो एक समय था जब कोल इंडिया लिमिटेड में हमने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ था और उसके बाद हमने ये स्टॉक से बेचा। और आप देखिए कितनी बड़ी एक सेल कैंडल बनी थी। ये कोई जिस दिन मोदी 3.0 का रिजल्ट आया था भारतीय करंट गवर्नमेंट का, मगर उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड दोबारा रिकवर करके अपना न्यू हाई ही बनाया। और अब उसके बाद लगभग कोई 26 अगस्त के बाद से कोल इंडिया लिमिटेड में एक अच्छी गिरावट चलती आ रही है। और अब देखते हैं कि क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो ये अपने पुराने एक सपोर्ट पर आ चुका है। तो एक तो विजुअल राइट, हमें खुद देखते ही यहाँ से पता लग रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड का जो एरिया है, ये अपने आप में एक सपोर्ट की तरह है, क्योंकि यहाँ से पहले भी काफ़ी अप मूव आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से एक एक अप मूव पहले भी आ चुका है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक अप मूव आ चुका है इधर। उसके बाद इसी जगह पर हम अगर दोबारा बात करें, दृष्टि डालें, तो यहाँ से दोबारा भी अप मूव आ चुका है। और इवन अगर हम और थोड़े बारीकी से देखें तो यहाँ पर हमें इस जगह पर भी एक अप मूव दिखाई दिया जा चुका है। तो 3 बार पहले भी सेम लेवल से कोल इंडिया लिमिटेड मूव अप हो चुका है। तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है ये एरिया। सो एक्ट लाइक एज गुड सपोर्ट। और सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, मान लीजिए मैं कभी दोबारा से बना रहा हूँ, तो चार्ट को जो अपडेट कर रहा हूँ मैं, ये आज 28 नवंबर 2024 को मैं इस चार्ट को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ट्स में अपडेशंस हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट की तरह ये चार्ट कंसिडर लग रहा है, ये वाली जगह। और यहाँ से ऊपर जा सकता है। मगर अगर इसको और बारीकी से देखूँ और अगर इसको वीकली कैंडल के हिसाब से देखूँ कि काम ये कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अब देखते हैं कि क्या लगता है। तो वीकली कैंडल पे हम अपना मूविंग क्रॉस देखेंगे और यहाँ से साफ पता लगता है कि अभी नहीं आया, बट यहाँ पे डोजी बनती आ रही है दोस्तों। और एंगल जो है थोड़ा सा मूविंग एवरेज का, वो थोड़ा सा अब स्लीप डाउनफॉल वाला नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। बट फिर भी वी कैन नॉट कमिट एनीथिंग, है ना। हम इसमें कमिट नहीं कर सकते ज़्यादा। और मेरा एक दूसरा ब्राउज़र है, उसमें ये एक्टिव है अभी सेशन, तो इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर ये हमारा एक एक्टिव सेशन के हिसाब से देखते हैं क्या क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या लगता है वीकली बेसिस पर। तो वीकली बेसिस पे एक तो विजुअल आइज से अगर हम देखें तो ये एक हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अनदर सपोर्ट है ये। और अगर मैं देखूँ तो ये भी एक सपोर्ट आएगा, ये मंथली सपोर्ट के बेसिस पर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको मंथली कैंडल पे करूं तो ये पोर्शन, बट ये काफ़ी डीप आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में ये एरिया, दिस एरिया, ये एरिया एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से ये कंसिडर हो सकता है। इसको भी मंथली कैंडल के हिसाब में ही लगा देते हैं, थोड़ी लाइन सीधी बनी रहेगी एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारी लाइन रहेगी। अभी के लिए हमारा ये लग रहा है, ये 3 हमें लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, और तो दोस्तों अगर हम डेली में देखें तो हमें ये सपोर्ट एरियाज दिख रहे हैं इसके, एक्ट लाइक गुड सपोर्ट, ये सभी के सभी अच्छे सपोर्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें सपोर्ट का लेवल है, ये लगभग एक रेंज है 300 सवा 300 के आसपास की रेंज है। और वहाँ से कोई मतलब इसी रेंज के आसपास कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं जहाँ पर ये आ सकता है। मगर ये भी अभी जो करंट एरिया है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट ही नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से करें तो सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है।
और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है और आरएसआई भी नेगेटिव है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा निवेश करते हुए मेरे को लगा कि मैं अपने मित्रों से, अपने यूट्यूब कम्युनिटी से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करूं और बात करूं। बट अगर अप मूव आया तो दोस्तों एक अच्छा अप मूव इसमें पकड़ा जा सकता है दोबारा से, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से 20-25% की रैली साफ दिखती है। क्यों दिख रही है मेरे को 20-25% की रैली? क्योंकि मेरे को ना दोस्तों ये एक कर्व दिख रहा है। ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ से मैं ज़रा हाइलाइटर ले लेता हूँ। और ये ना दोस्तों मेरे को लग रहा है कि ये एक कर्व है, ये ऐसा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है इतना शार्प रैली है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके भी जा सकती है, मगर ये मेरे को कुछ ऐसा सा दिख रहा है। तो अब ऐसे ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा इसमें क्या रहेगा, मेरा इसमें मानना ये रहेगा कि अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है, ठीक है, तो भाई ये सीधा नीचे के लिए तैयार हो जाएगा। मगर अगर ये इस लेवल से ऊपर जाता है, किस लेवल से, किस लेवल से ऊपर जाता है, अगर ये हमारा जो स्टॉक है अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, यहाँ से ये है हमारा लेवल 427 430 के लेवल को अगर ब्रीच कर जाता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पर सपोर्ट देता है दोबारा से, तो यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है तो वो फिर बुलिश जोन में आ जाएगा और तब हम उसको बुलिश कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर वो बुलिशनेस इसमें हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट कंसिडर इट एज बुलिश। और इसका जो एक जोन जो लग रहा है ना दोस्तों, वो ये जोन एक काफ़ी अच्छा मेरे को रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा है। तो ये जो लेवल है ना, ये मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है यहाँ का, कि ये एक सेल जोन की तरह मैं इसको कंसिडर करूँगा। सो स्ट्रॉन्ग सेल जोन, ठीक है, इस जगह पर मेरे को सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं क्या होता है। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है कोल इंडिया से रिलेटेड। मेरे को ऐसा लगता है कि कोल इंडिया लिमिटेड अगर 430 400 के ऊपर गया सो शुड मूव लॉन्ग 430 प्लस पर, 430 प्लस पर, ठीक है। और बिलो 400 इट्स कंसिडर एज बेरिश, ठीक है। एंड बिलो 400 कंसिडर एज बेरिश, ठीक है। तो ये मेरा स्टांस है कोल इंडिया से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि कोल इंडिया में गो अप और इन बोथ द डायरेक्शंस, और ये मेरी स्टडी, मेरे को ऐसा लगता है, ये ऐसी मेरी फीलिंग है, और ऐसा मुमकिन हो सकता है दोस्तों कि मैं गलत हूँ। तो अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टॉक युक्ति स्क्रीनर के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन स्क्रीनर है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए स्टॉक युक्ति स्क्रीनर ने कोल इंडिया रिलेटेड से क्या बोला, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो मैंने नोट किया हुआ था वो शायद ये है, बिल्कुल ये जो है ना कोल इंडिया लिमिटेड है, बाकी मैंने बंद कर रखे हैं क्योंकि मैं इसको आपके साथ साझा सिर्फ एक शर्त पर करूँगा, एक कंसिडरेशन की बेसिस पे करूँगा। तो यहाँ पर भी लॉन्ग बोला है मगर सिर्फ 1% अप मूव दिख रहा है, ठीक है। तो इतना इतना प्रॉमिसिंग लॉन्ग नहीं है ये। और आप देखिए कि हमारी अपनी स्टडी में भी, मैंने जो भी स्टडी करी है उसमें भी कोल इंडिया इतना प्रॉमिसिंग मेरे को लगा नहीं है अभी, ठीक है। अभी मैंने ये, मेरी अपनी स्टडी ने नहीं कहा कि मैं अभी ले लेता हूँ, ठीक है। और तो देखिए यही कोल इंडिया, यहाँ पे हम इंट्राडे और ये जो लॉन्ग आ रहे हैं ना, ये जो लॉन्ग आ रहा है क्रॉस ओवर डेली प्राइसेस, जो ये वाला सेक्शन है, और ये जो सेक्शन है ये इंट्राडे के लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बताता है कि ये अपना स्क्रीनर एक अपना आइडिया देता है। मुमकिन है कि गलत हो सकता है, मगर इंट्राडे पोजीशनल ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक युक्ति स्क्रीनर एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देकर आता है आपके सामने, अपने रिकमेंडेशन जो रखता है बहुत अच्छी रिजल्ट रखता है, और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट उसके बाद आपकी अपनी नॉलेज भी मैटर करेगी, राइट। 100% कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है पॉसिबिलिटी कि 100% ये एक्यूरेट हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए 1% इसने बोला है, और आज के लिए देखिए इसने शॉर्ट बोला है, ठीक है। इंट्राडे में चेक करते हैं कि क्या हुआ आज। तो यहाँ पर अब ये स्क्रीनर है
और अगर मैं इसको इंट्राडे पे, अभी मार्केट चल ही रही है, अभी 1:15 बज रहे हैं शाम के, दोपहर के। और आप देखिए कि आज की मार्केट में, या आज दिन गया था यहाँ से चालू हुआ था, ठीक है, ये वाला कैंडल आज की है सुबह की, और उसके बाद इसने शॉर्ट बोला और देखिए शॉर्ट ही हुआ है इंट्राडे में। आप देख रहे हैं 1 घंटे की एक कैंडल है, और देखिए आपके सामने ही है मार्केट, और अभी चली रही है मार्केट। आप देखिए अभी 28, अभी जो लास्ट कैंडल बनी है 28 नवंबर 2024, 1:15 की अभी टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये करंट टाइमिंग्स आ रही हैं अभी, और ऐसा शॉर्ट बोला है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक युक्ति स्क्रीनर है। आपको ये और दिखाते हैं। तो मैंने आपके लिए क्या किया, पहली 15 कंपनी जो भारत की बड़ी कंपनी है निफ्टी की, उनके बारे में देखते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को उसने लॉन्ग बोला है, और बोला है कि हम लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो LIC देखते हैं। तो LIC में मैंने आज तक ना चार्ट स्टडी किया और ना ही कभी इसमें निवेश किया है। और देखिए आज इसने बोला है LIC में यहाँ पर इसने बोला है लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग के लिए बोला है LIC में, देखिए ये जब सुबह सुबह का समय होगा ना 9 बजे का, 9:15 के करीब, तब ये रिकमेंडेशन आ गई होगी लॉन्ग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन इसने काम किया है, लॉन्ग आया भी है, ठीक है। मतलब अगर मैं और छोटी कर देता हूँ, आधे घंटे की कैंडल कर देते हैं हम, तो यहाँ देखिए ये आज का दिन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये कल की 27 नवंबर 3:15 बजे की कैंडल है, और उसके बाद ये आज की 28 नवंबर 9:15 बजे की कैंडल है। और देखिए लॉन्ग गया उसके बाद, और उसके बाद स्टेबलाइज है। और अगर यहाँ पे देखें कि लॉन्ग टर्म में भी उसने लॉन्ग ही बोला है, एक दिन की एक कैंडल करके देखते हैं और क्या लग रहा है, देखते हैं। तो LIC में लॉन्ग तो साफ दिख रहा है दोस्तों, लॉन्ग तो दिख ही रहा है साफ, ठीक है। ये देखिए ना कर्व, देखिए ब्लैक कलर वाली लाइन का जो कर्व है, और ग्रीन से ऊपर लॉन्ग, ग्रीन कैंडल से ऊपर, अगर ग्रीन जो लाइन जा रही है इससे ऊपर अगर आ गया तो लॉन्ग है। और ब्लैक कलर की लाइन का कर्व अगर जा रहा है टुवर्ड अपवर्ड या ग्रीन से ऊपर है, तो वो तो बिल्कुल ही लॉन्ग है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं। हालांकि आंख बंद करने जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है। और बहुत जल्द मैं अब LIC में भी बनाऊंगा चार्ट, क्योंकि मेरे को बहुत बेहतरीन इसमें ऑप्शन निकल रही है। देखिए मैंने आज तक LIC को कभी कंसिडर नहीं किया और कभी ट्रेड भी नहीं लिया, बट LIC मेरे को काफ़ी सही लग रहा है इस वक्त। और एक अच्छा स्विंग अपॉर्चुनिटी मेरे को इसमें दिखाई दे रही है LIC में भी। तो ये है दोस्तों। अब देखिए एक और चार्ट देखते हैं इधर आपके लिए। देखिए इन्फोसिस देखते हैं, लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर उसने कुछ रिकमेंडेशन नहीं दी, जहाँ रिकमेंडेशन दे रही है वही देखते हैं। देखिए HDFC बैंक को बोल रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई लॉन्ग है। अब देखिए सब जगह रिकमेंडेशन भी नहीं देता, ये रिकमेंडेशन भी सोच समझ के देता है, बहुत स्मार्टली हम लोग प्ले करते हैं, और रिकमेंडेशन भी सोच समझ के देता है। तो HDFC बैंक में वो लॉन्ग के लिए बोल रहा है, बट 0% है तो उतना कोई प्रॉमिसिंग है नहीं। दूसरा LIC के लिए तो बोल ही चुका है। तीसरा यहाँ पर अब देखिए आप, चलिए आपके लिए एक दिखाते हैं। तो 9% यहाँ पर बोला गया लॉन्ग, बट लॉन्ग नहीं बोला गया, लॉन्ग परसेंट अप आया है। यहाँ पर बोला गया कोल इंडिया में लॉन्ग, और यहाँ पर बोला गया है लॉन्ग 2%, ठीक है। सबसे बड़ी 90,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी की लिस्ट है ये। तो यहाँ पे देखते हैं ये 90,000 कौन सी कंपनी के लिए, और ये है HAL के लिए। अब सब जानते हैं, देखिए HAL लॉन्ग ही चल रहा है आजकल, 2% अपसाइड है। देखते हैं HAL का चार्ट क्या कहते हैं। तो HAL का चार्ट ने बोला है ये, अच्छा युक्ति स्क्रीनर ने HAL को तो बोला है, मगर आप देखिए इंट्राडे में HAL ने इसको शॉर्ट बोला है, बिल्कुल शॉर्ट बोला है। तो अब आप देखिए युक्ति स्क्रीनर ने HAL में आज देखिए गिरा भी है, रेड कैंडल दिख रही है इसकी, हालांकि लॉन्ग बोला है, ठीक है। आप देखिए ना कितना, मतलब कितना बारीकी से हम लोगों ने आपके लिए काम किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये स्क्रीनर है। स्क्रीनर को आप दोबारा देखिए, ये HAL का चार्ट है। देखिए अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये HAL के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पे देखिए HAL को बोल रहा है लॉन्ग। ये जो एन वाली जो लाइन है, क्रॉस ओवर डेली प्राइस है, इसके बेसिस पे उसने लॉन्ग बोला है, यानी कि हम स्विंग ट्रेड के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। और इंट्राडे यहाँ पे मैंने साफ लिखा हुआ है इंट्राडे स्टेटस। तो इंट्राडे स्टेटस के लिए हम लोगों ने शॉर्ट के लिए बोला, हालांकि मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ और रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे में आज रेड कैंडल बनी भी है, ठीक है। और छोटी कैंडल ले लेते हैं 30 मिनट की। तो 30 मिनट की अगर हम छोटी कैंडल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे शॉर्ट है दोस्तों, साफ तौर पे शॉर्ट है ना। कितना परसेंट की गिरावट आई है आप देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन इसमें 1-1.5% इसने कमा लिया, जिसने युक्ति स्क्रीनर का अच्छे से यूज़ किया होगा। और वैसे तो डेली कैंडल के बेसिस पे तो लॉन्ग बोला ही है इसने आराम से, कि आप लॉन्ग रखिए इसको इंट्राडे, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से।
तो ये है दोस्तों आज की हमारी वीडियो, 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों तो आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। स्टॉक युक्ति स्क्रीनर के से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे ईमेल आईडी या हमारे लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के थ्रू ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, और हम आपको स्टॉक युक्ति स्क्रीनर फ्री में एक्सेस कराएंगे लॉन्ग टर्म और मीडियम चार्ट्स के। ठीक है, तो और क्या चाहिए दोस्तों, है ना। स्टॉक युक्ति स्क्रीनर को फ्री में पाने के इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सिर्फ लाइक करना है, स्टॉक युक्ति वीडियो से जुड़े रहना है और स्टॉक युक्ति स्क्रीनर का आप इस्तेमाल उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। भारत माता की जय।